दादाजी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता था। हाँ हाँ बोलो। मुझे ऐसा लगता है कि हम कई बार इंसान को पहचानने में बड़ी गलती कर देते हैं। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे नंदिनी के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो जैसी होने का दिखावा करती है वैसी वो है नहीं दादाजी। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे खानदान की बहू बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि प्रभुदयाल ने जो सारे इल्जाम उन पर लगाए थे वो दादाजी, आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ बेटा, सुन तो रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। पर दादाजी ये तो देखो बेटा, हर बात का एक वक्त और मौका होता है। हमारे घर में अभी कंचन की शादी का माहौल है। हम बेटी वाले हैं बेटा, और बेटी की विदाई से पहले बेटी वालों का मन हर छोटी छोटी बात को लेकर डर जाता है। तुम्हारी शादी के मंडप में जो हुआ था तुम्हें मालूम ही है। कंचन के रिश्ते पर भी इसका असर पड़ा था, तुम जानते हो। कंचन की शादी के बाद हम इस बात को करेंगे तो बेहतर होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। थैंक यू। सुमन जी, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब तक आप जवाब नहीं देंगी मैं इसी उम्मीद में इंतजार करता रहूं। कार्तिक जी प्लीज, कोई उम्मीद कोई इंतजार मत कीजिए, क्योंकि हमारे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि ये सवाल आपने सिर्फ एक लड़की से नहीं, इस घर की बहू से भी पूछा है। तो क्या इस घर की बहू के सीने में एक लड़की का दिल नहीं धड़कता? क्या उसे खुशियों का कोई हक नहीं है? क्या उसे किसी का प्यार पाने का हक नहीं है? या फिर इस घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते आप अपने बारे में बिल्कुल भूल चुकी हैं? हमारे लिए आपके इन मुश्किल सवालों का जवाब देना नामुमकिन है कार्तिक जी, और बेहतर यही होगा कि आप आइंदा हमसे ऐसा कोई सवाल ना पूछें।
आप कहती हैं कि आपके लिए मेरे सवालों का जवाब देना नामुमकिन है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं आज आपसे नहीं मिल सकती, समझने की कोशिश कीजिए। अब मुझे बहाने मत सुनाइए। आप है ना घर से बाहर निकलने का बहाना सोचिए। शादी से पहले आज आखिरी मौका है अकेले मिलने का। प्लीज ज्यादा इंतजार मत करवाना। बाय। जय जी। कादम्बरी, सोने के सिक्के लाई हो ना? जी दीदी। हाँ, इस डिब्बे में ही है। अम्मा लाई। हाँ, सोने के सिक्के। एक बार आप भी गिन लीजिए। अच्छा। पंडित जी, सब कुछ ठीक है ना? हाँ। लो, सुमन भी आ गई। सुमन बिटिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। पूजा का समय हो रहा है। तुम ऐसा करो कि पूजा की सामग्री सुमन, तुम कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं, वो बस हम पूजा के लिए फूल तोड़ कर लाए थे। बड़ा अच्छा किया बिटिया। मैंने पूजा की थाली तैयार कर दी है। तुम ऐसा करो कि पूजा की थाली लेकर बड़े मंदिर चली जाओ और पंडित जी से कहना कि पूजा की थाली भगवान के चरणों में रख के आशीर्वाद दिला दें, ताकि सब काम शुभ और निर्विघ्न संपन्न हो जाए। जी। सुमन, चलना मेरे साथ। कंचन, क्या हो? चलना। कंचन, लेकिन क्या हुआ है? हमें मंदिर जाने के लिए देर हो रही है। कंचन, क्या बात है? धीरे बोलना। सुमन, मुझे तुझसे एक मदद चाहिए। वो पूजा से पहले मुझसे अकेले में मिलना चाहते हैं। वो मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनसे मिलने आऊंगी या नहीं। नहीं कंचन, तुम नहीं जाओगी। उनसे कह दो कि तुम्हारा उनसे मिलना मुमकिन नहीं है। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मान रहे हैं। तो फिर एक बार फिर कोशिश करो कंचन। उनसे कह दो कि तुम उनसे नहीं मिल सकते, क्योंकि ये हमारे घर के संस्कार और परंपरा के विरुद्ध है। कंचन, आज तो तू गई, यहाँ ये नहीं मान रही है, और वहां जय जी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जय बेटा, जी माँ। जरा यहाँ आना तो। जी माँ, आया। इस वक्त कहाँ जा रहे हो बेटा? पता है ना, कुछ ही देर में तुम्हारे ससुराल के लिए निकलना है, गणेश पूजन के लिए। हाँ माँ, जानता हूँ, लेकिन थोड़ा जरूरी काम आ गया था। आप लोग चलिए, मैं सीधा पूजा से पहले वहीं पहुंच जाऊंगा। ना ना, तुम तो जानते हो ना बड़ी दीदी का गुस्सा कैसा है। माँ, कहा ना, आप लोग चलिए, मैं सीधा वहीं पहुंच जाऊंगा। लेकिन जाने दो ना, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, शादी होने वाली है उसकी, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझता हो। ठीक है, अब मैं क्या कह सकती हूँ। जाओ। थैंक्स पापा। हमारा इस शादी कराने का जो असली मकसद है, उसको पूरा करने का समय अब दिन ब दिन नजदीक आता जा रहा है। वैसे भी दीदी आज सुमन से पहली बार मिलेंगी। बस दीदी को सुमन पसंद आ जाए। सुमन, मैंने जय जी को फिर से फोन किया था। मैंने उनको कहा
कि हमारा मिलना मुमकिन नहीं है, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा मंदिर में इंतजार करूंगा, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। लेकिन कंचन, आज तुम घर के बाहर नहीं जा सकती हो। जा सकती हूँ, तुम्हारे साथ मंदिर जाने के बहाने जा सकती हूँ। नहीं कंचन, ये ठीक नहीं होगा। अगर घर पे किसी को पता चल गया तो क्या यही पता चलेगा ना कि मैं तुम्हारे साथ मंदिर गई हूँ? ये थोड़ी ना पता चलेगा कि मैं जैजी से मिलने मंदिर गई हूँ। लेकिन कंचन, ये तो झूठ। प्लीज सुमन, मुझे ले चलो ना अपने साथ मंदिर। कंचन, हम जैसे ही मंदिर से पूजा करके लौटेंगे वैसे घर चलेंगे, ठीक है? थैंक्स सुमन। जाओ। पंडित जी, बहू, अरे ये दोनों आई नहीं अभी तक। कंचन के ससुराल वाले कभी भी पहुंच सकते हैं यहाँ, ये दोनों अभी तक आए ही नहीं। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है अम्मा। बहू, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है, करें तो करें क्या। अम्मा, अम्मा, और दो अपनी चहेती सुमन को पूजा की तैयारी की जिम्मेदारी। ऊपर से कंचन को भी अपने साथ ले गए। पूजा की तैयारी करने के लिए सुमन से ज्यादा शुभ और कौन हो सकता है? यही कहा था ना आपने। चुप कर विद्या। अरे एक तो हम लोग वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से तू है कि। अब मैंने कौन सी गलत बात कह दी है? कंचन के ससुराल वाले अभी आ जाएंगे, क्या जवाब देंगे उन्हें? और उनकी वो बड़ी दीदी, आज वो पहली बार आ रही है ना हमारे घर में, कह देंगे हमें नहीं पता कंचन और सुमन कहाँ गए हैं। क्या हो गया, दिखाइए। प्यार। ये आपके लिए। कंचन, सॉरी, लेकिन अगर डिस्टर्ब नहीं करती तो तुम दोनों तो पूरे दिन ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में खोए रहते। कंचन, अब घर चले, नहीं तो पेशी हो जाएगी घर में सबके सामने। मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला। जी हाँ, अब जल्दी से घर चलो, तुम्हारे ससुराल वाले पूजा के लिए घर पहुंच गए होंगे। चलो।
आइए आइए। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आइए। शुक्रिया। जय नहीं दिखाई दे रहे। जय किसी काम से गया हुआ है, काम खत्म होते ही वो सीधा यहीं आ जाएगा। आपकी बड़ी दीदी आइए। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। नमस्ते। अच्छा किया जो तुम समय पे पहुंच गए। कहीं 1 मिनट की भी देर हो जाती ना तो हम आपको आपकी ही मंगनी की पूजा में बैठने की अनुमति नहीं देते। आप जानते हैं ना, हमें वो लोग कतई पसंद नहीं जो समय की अहमियत नहीं समझते। आई होप कंचन घर पहुंच गई हो। अच्छी है आपकी हवेली, हमें अच्छी लगी। तो आप हैं सुमन। नहीं दीदी, ये सुमन नहीं है, नंदिनी है, इस घर की होने वाली बहू। इसकी शादी कार्तिक के साथ। सुमन कहाँ है? हम सुमन से मिलना चाहते हैं। ये जय जी की बुआ बार बार सुमन जी के बारे में क्यों पूछ रही है?